बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुज़म्मिल वॉइस ऑफिशियल में खुशामदीद। मेरे जहन में अरसे से ये ख्याल जागज़ीन रहा है कि वालिहाना और मजनूनाना इश्क की सलाहियत बनी आदम के अलावा मखलूक़ात में सिर्फ कुत्तों को वदीयत होती है। आपके लिए शायद ये बात अशंभे का बायस हो, क्योंकि अमूमन कुत्तों को हम इनकी वफादारी के हवाले से जानते हैं। यह हकीकत कम लोगों को मालूम होगी कि ये वफादार जानवर भी कभी कभी मालिक से इंतहाई बेइतनाई बरत सकता है। खास हालात में कुत्ते अपनी मादाओं की खातिर घर बार और प्यार करने वाले मालिकों को छोड़कर मजनूओं की तरह अजनबी देशों को निकल पड़ते हैं। लड़ाइयां लड़ते हैं, मारे खाते हैं, चोटें सहते हैं, जख्म बर्दाश्त करते हैं, जान तक दे देते हैं, लेकिन अपने इश्क से दस्तबरदार नहीं होते। देहात में रहने वाले या कुत्ते पालने का शौक करने वाले अफराद मेरी इस बात की जरूरत तायद करेंगे, ख्वाह इस निकलते की जानिब इनकी अपनी तवज्जो कभी न गई हो। कुत्तों का लड़ना और कुत्तों की तरह लड़ना मालूमात आमा की बातें हैं। मैं कुछ अरसा कबल तक इस बात की तवक्को नहीं कर सकता था कि कुत्ते आमतौर पर मिल बैठकर खा पी सकते हैं और दोस्ताना जिंदगी बसर कर सकते हैं। सदाए हुए कुत्तों की बात अलग है, मगर आवारा जंगली कुत्तों में तो इसका सवाल पैदा नहीं होता। लेकिन फिर एक वाक़या ऐसा हुआ जिसने न सिर्फ इस छुपाए बल्कि इस जिंदगी के बारे में मेरे ख्यालात को एक नया रुख इख्तियार करने पर मजबूर कर दिया। हमारे किराए के घर का सदर दरवाजा कुछ इस तरह नस्ब किया गया था कि इसके नीचे एक खला रह गया था। हमें इस मकान में आए हुए चंद ही हफ्ते हुए होंगे कि भूरे रंग का एक पैला टहलता टहलता अंदर चला आया। बेगम को पालतू जानवरों का शौक रहता है। इन्होंने जुबान हाल से इसे खुशामदीद कहा और रोटी के चंद टुकड़े इसे डाल दिए। इसके तेवर मुस्तकिल कयाम के मालूम होते थे। ऐसा ही हुआ। बेगम ने अपनी मगरिबियत से मजबूर होकर इसका नाम मैक्स तजवीज किया। हमें क्या एतराज हो सकता था, बल्कि अहले मोहल्ला को भी कोई एतराज न हुआ। वो सब भी इसे इस नाम से पुचकारते फिरते रहे। 3-4 माह के बाद एक सफेद रंग का पला और वारद हुआ। हम मियाँ बीवी खुश हो गए। मैक्स को अलबत्ता कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ मुफाहमत पैदा होती गई और दोनों ने लड़ते बढ़ते इकट्ठे जीना सीख लिया। नवार्द का नाम रोनी रखा गया। मैक्स और रोनी से और तो हमें कोई शिकवा नहीं था, मगर रात को दोनों भूंक भूंक कर आसमान सर पर उठा लेते थे। गर्मियों के दिनों में लोग सहनों में निकल कर सोते हैं। ऐसे हालात में इन कमबख्तों का गोगन नींदें हराम कर देता है। मोहल्ले वालों ने चंद मर्तबा शिकायत की तो हमने दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। दरवाजे का खला भरने की कोशिश भी की, लेकिन सुस्ती आड़े आई। वो फिर आ गए, लेकिन हमारी सख्ती की वजह से हालात बहरहाल कुछ बेहतर हो गए। एक दिन हम मियाँ बीवी बाजार में घूम रहे थे कि हमें एक नन्हा सा प्यारा सा पला सड़क पर खेलता हुआ नजर आया। हम दोनों ललचा से गए। बेगम ने बड़ी चालाकी से राय दी कि क्या ही अच्छा हो कि हम मैक्स और रोनी दोनों से कतई ताल्लुक करके सिर्फ से पाल लें। शुरू दिन से तरबियत पर तवज्जो देंगे तो तहफ़्फ़ुज़ भी रहेगा और शौक भी पूरा हो जाएगा। मैं इस किस्म की बातों पर अमूमन बहस नहीं करता, लेकिन मसला ये था कि मौसूफ को बाजार से घर तक क्यों कर लाया जाए। थोड़ी तकरार के बाद बेगम खामोश हो गई और हम दोनों घर लौट आए। शाम को बेगम की एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। मालूम हुआ कि बाजार वाला मनमोहना पलास खुद हमारे यहाँ तशरीफ लाया है। अब तक आपको अंदाजा हो गया होगा कि कुत्ते को कितना समझाना और पुकारना हमारी रवायात के खिलाफ है। लिहाजा नए मेहमान को वक्त जाए किए बगैर इसकी दिलरुबाई के बावसफ कैंडी के नाम से मौसूम कर दिया गया। अब साहब जो कैंडी की मदारतें शुरू हुई हैं तो इनकी ना कोई हद है ना कोई हिसाब। बाजार से ताज़ा नरम डबल रोटी खास तौर पर मंगा कर दी जा रही है। रोटी को दूध में भिगोकर पेश किया जा रहा है। अपने चाय कुर्बान करके दूध नजर किया जा रहा है। मुर्गी पकाकर इसकी बोनलेस बोटियां निछावर की जा रही हैं। हमारे यहाँ कुत्तों की खास खुराकें दस्तयाब नहीं, वरना हमें यकीन है कि घर के बजट में मौसूफ का हिस्सा तहरीर में भी आ जाता। गर्ज मैक्स और रोनी को दरबदर करने के बायस जो कलक और एहसास जुर्म हमारे दिल में पैदा हो गया, वो हाथ जोड़कर रुखसत हो गया। लेकिन इस दौरान मैं रोनी और मैक्स के चक्कर में घर में लगते रहे। इन्हें निकाला चाहता तो मौका पाकर फिर घुस आते। कैंडी से ने एक ताल्लुक खातिर पैदा हो गया। इसके साथ खेलते कूदते, इसे भागना दौड़ना सिखाते, उड़ाकर इस पर झपटते। हमारा दिल उछड़कर हलक में आ जाता। इधर ये मासूम अपनी बसात के मुताबिक जवाबी कार्रवाइयां करता। हम इन्हें मार भगाते, ये इनके पीछे दौड़ता। हम इनको घर न आने देते, ये इनके साथ बाहर निकल जाता। फिर एक दिन हमने देखा कि दोनों कैंडी को छत से उतार कर ला रहे हैं। मैक्स और रोनी अक्सर सीढ़ियां चढ़कर घर की छत पर जा बैठते थे।
खुदा जाने कैंडी किस इनके साथ चला गया, मगर अब वो ऐसी एहतियात से नीचे ला रहे थे कि हम हैरत ज़दा रह गए। रोनी उल्टे कदमों सीढ़ियां उतर रहा था। इसके पीछे कैंडी था, वो सबसे ऊपर मैक्स होके दे देकर सहमे हुए कैंडी को नीचे की जानिब धीरे धीरे धकेल रहा था। इधर रोनी चुकन्ना था कि बारे कहीं लुढ़क के सीधा ही नीचे ना चला जाए, सो वो मुंह से और अगली टांगों से इसे संभालता और गिरने से बचता आ रहा था। हम खड़े देखते रहे और कोई 2-4 मिनटों में कैंडी व खैर आफियत नीचे पहुंचकर मामूल की मसरूफियात में मशगूल हो गया। हमें गुमान हुआ कि अगर हमने मुनासिब इकदाम ना किए तो जल्द ये दोनों बदमाश कैंडी को अपनी आदाते बद में शरीक कर लेंगे। आज पाव भर के पल्ले को छत पे चढ़ना सिखा रहे हैं, कल कला इसके गफुआने शबाब में कैसे कैसे सबक ना देंगे। हम कैंडी जैसे मनभावने कुत्ते को किसी तौर पर मोहल्ले वालों से गालियां पड़ते नहीं देख सकते थे और मैक्स का घर में दाखला सख्ती से बंद कर दिया और कैंडी का नाम भी घर के एक एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया जाए। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। अब एक नया इजाज़ मोहब्बत सामने आया। हम कैंडी को रोटी डालते हैं तो मौसूफ मुंह में थाम कर खरामा दरवाजे की जानिब चल देते हैं। लाख बुलाते हैं, पचकारते हैं, धमकाते हैं, नहीं रुकते। तहकीक पर मालूम हुआ कि घर से बेदखल किए गए दोनों पर पर्दा नशीने बाहर घूंघट निकाल कर बैठे हैं और हमारे लाडले कैंडी मियां इनके साथ मिल बैठकर इंसानों की तरह खाने के कायल हैं। अब क्या करें, हमारा कुत्ता हमको ही भाव, यानी कि हम जैसे खिलाना चाहें वो ना खाए और जिस मर्दूद को लात खिलानी भी गवारा न करें वो रोटियां और बोटियां खाए। पंजाबी की एक मिसल है, गां दा दिल बच्चे ते बच्चे दा दिल झाड़ी ते, यानी गाय बछड़े पर फरीकता है और बछड़ा झाड़ी पर। कुछ ऐसी सूरत हाल हो गई और हम कैंडी की कौम पड़स्ती से आजिज आ गए तो नाचार कुछ चोट दी गई कि तीनों कुत्ते मिल बैठकर खा लें, मगर हालात फिर से बिगड़ने लगे। धक्का चोखड़ी और शोरगुल उरूज को पहुंच गया। हमने मैक्स और रोनी से आनी हाथों से निपटने का अज़म का आदा फरमाया और कैंडी के गले में एक रस्सी डालकर इसके बाहर लटकने का डंडा ही निकाल दिया। हम भी तंग आ चुके थे, बेगम भी। इन्होंने भी सहन में एक डंडा रख दिया ताकि दोनों कुत्तों पर बवक्त जरूरत ज़रब हाय गजब वारद की जा सके और आमतौर पर भी रोब कायम रहे। इस इंतजाम और इंसराम का नतीजा ये हुआ कि कैंडी ने खाना पीना तर्क कर दिया। हम किसी गलतफहमी का शिकार थे, ये ख्याल करते रहे कि शायद बीमार हो गया है। एक दो दफा तो मैक्स और रोनी को भी कोसा कि जरूर इन्होंने कोई मौजी जरासीम मुंतकिल किए होंगे, मगर ये मर्ज कुछ और था। इससे पहले कि हम मामला समझते 2-3 दिनों में कैंडी मर गया। देखा इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम कर दिया। शाम का वक्त था, कैंडी की नन्ही सी लाश सीढ़ियों के नीचे पड़ी हुई थी। मैं सोच रहा था कि सुबह के वक्त जिम्मेदार से कहकर इसे उठवा दूंगा। बेगम हामती कामती हुई आई और बताया कि रोनी घर में घुस आया है। मैं गजबनाक होकर उठा। रोनी सीढ़ियों के नीचे मौजूद था। मैंने जाते ही बेदरेगी से 4-5 डंडे रसीद किए। वो अमूमन मुझे देखते ही पतली गली से निकल गया, मगर इस दिन वो अपनी जगह से हिला तक नहीं। उल्टा इसने दांत नकटुकूस करके मेरी तरफ देखा और गुर्राया। मैं लड़स कर रह गया। वो मेरे घर में पला था, मैं इसका मालिक था। इसने कभी मुझ पर गुराने की जुर्रत नहीं की थी। इसे क्या हो गया था? मेरा दिमाग सुन्न हो गया और हाथ कमजोर पड़ गए। मैंने डंडा फेंक दिया और अपने कमरे में चला गया। कुछ ही देर में बेगम ने बताया कि रोनी रो रहा है। मुझे यकीन नहीं आया। मैं दौड़कर सीढ़ियों के पास पहुंचा। रोनी का सर कैंडी की लाश पर ऐसे धरा हुआ था जैसे हम जसलीस के जानों पर सड़क कर रोते हैं। इसकी आंखें आंसुओं से छलकी पड़ी थी। हलक से ऐसी आवाजें निकल रही थी जिनके लिए रोने से ज्यादा मुनासिब लफ्ज कोई और नहीं हो सकता था। मेरा दिल कट कर रह गया। हम दोनों मियाँ बीवी वहीं बैठे रहे और रोनी को देखते रहे। वो रोता रहा। कुछ देर की तासीर के बाद मेरे लिए मजीद इसे देखना मुमकिन ना रहा तो मैंने बेगम का हाथ थामा और हम दोनों वहां से उठाए। अगली सुबह कैंडी की लाश जमादार उठाकर ले गया। रोनी को हमने फिर नहीं देखा। 3-4 रोज के बाद मोहल्ले के बच्चों ने आकर बताया कि इसका आपके घर से बदबू आ रही है। इन्हें शुबा था कि हमारी छत पर कुत्तों ने कोई शिकार छुपा रखा है। हमने बच्चों को बताया कि अब इस घर में कुत्ते नहीं रहते। इनका इसरार देखकर हमने इजाजत दे दी कि वो छत पर जाकर तसल्ली कर सकते हैं। बच्चे बुढ़े बुढ़े मुंह बनाते वापस आए। बताया कि वहां एक कुत्ता मरा पड़ा है। वो रोनी था।